अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। LNMU PG एडमिशन 2022 से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं और मैं इसमें बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितना सीट हैं, लास्ट डेट क्या होगा इसका, फिर ऑनलाइन शुरू है या नहीं है, इसके बारे में मैं बातचीत करता हूं। और फिर परीक्षा जो है इस बार भी नहीं ली जाएगी, तो उसमें क्या सब प्रक्रियाएँ हैं एडमिशन लेने के लिए। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट्स इस 2021 में, जिनका सेशन 2021 था, बोलें तो 18 से 21 था, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये पीजी में एडमिशन, भले ही वो साइंस स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, जो भी स्ट्रीम्स हैं वो यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसे कैंडिडेट्स पीजी में एडमिशन लेने के लिए यदि इच्छुक हैं तो किस कॉलेज में कितना सीट्स हैं, फिर इसका लास्ट डेट क्या होगा, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और इस चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी अपडेटेड न्यूज आते हैं मैं आपको शेयर करता रहूँगा। चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि LNMU PG एडमिशन के लिए क्या सब प्रोसेस हैं और प्रोसीड्यूर क्या हैं। तो इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए और मैं अब ले चलता हूँ उस अपडेटेड न्यूज़ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, यही देख लीजिए एक अपडेटेड न्यूज़ है जो कि आज के न्यूज़पेपर में वह छपा हुआ था, और यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो प्रभात खबर से लिया गया है, तो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा चलिए देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रभात खबर की ये न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ और यह सही है। क्यों इसीलिए सही है क्योंकि पिछले वर्ष भी मैंने एडमिशन करवाया था कुछ स्टूडेंट्स का और उनका एडमिशन हो गया, फिर बिना परीक्षा का, क्योंकि कोविड-19 वो जो पैंडेमिक है अभी चल रहा, जिसकी वजह से परीक्षा नहीं हुई थी। और इस बार भी यही बात है, जिसमें सेशन ये हो सकता है तो पीछे हो जाए के वजह से एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें है ये रूल कि आप जब तक इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपका मार्क्स देखा जाएगा इंट्रेंस एग्ज़ाम का, तब आपका एडमिशन होता है उस मार्क्स के बेस पर। लेकिन इसमें आपका एकेडमिक ईयर का एकेडमिक जो मार्क्स है, आपके पास जो एकेडमिक होगा मार्क्स, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, मेधा सूची बनाई जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए, इसके लिए जिस सब्जेक्ट में आप पीजी करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का होगा, सब्जेक्ट चूज करेंगे, ऑनर्स पेपर जो भी है उस ऑनर्स पेपर के बेस पर होगा आपका। जैसे मैथ्स है तो मैथ यदि पीजी करेंगे मैथ्स से तो आपका उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, इससे कम वालों का नहीं होगा, और मेधा सूची इसी के आधार पर बनेगा। और शुरू से लेकर के, यानी कम से लेकर के अधिकतम वालों से लेकर न्यूनतम वाले बच्चों का जो मार्क्स बनेगा अधिकतम से न्यूनतम उस बेस पर होगा। अब इसमें ये देखना है कि मैं बताया हूँ कि ऑनलाइन शुरू है या नहीं है, कि इसका ऑनलाइन से आपको मार्क्स लिया जाएगा, सारा वेरिफिकेशन होगा आपका पेपर का, और वहाँ पर मैं जिस डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होना है उस डिपार्टमेंट में जिस कॉलेज में है, उस किस कॉलेज में कितना सीट्स है, इसके बारे में मैं भी बता रहा हूँ यहाँ पर। मैं अब पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं चलिए इसको बता दे रहा हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रथम सेमेस्टर सत्र 21 से 23, ये सेशन जो होगा आपका 2021 से 23 होगा। ये गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, जिस किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहें के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। ग्रेजुएशन के प्राप्तांक के आधार पर विषयवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। विषयवार उपलब्ध सीटों पर उच्चतम अंक वाले छात्रों का नामांकन आरक्षण रोस्टर के अनुसार लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, हाँ, आपका जो है मार्क्स जब ही अपलोड कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, तो ऑनलाइन के समय ही आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, और वहाँ कॉलेज से वेरीफाई करने के लिए आपको बुलाएगा कि कितना मेधा सूची है वो तैयार करेगा। यह निर्णय गुरुवार को लिया गया है और विजय कुमार यादव यहाँ पर उसके संयोजकत्व में हुई नामांकन पर्यवेक्षण समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था। और देखिए, सुरेंद्र प्रताप सिंह जो क्या हैं, VC हैं LNMU के।
तो जो बच्चे 2021 में पास किए हैं स्नातक और उनका मार्क्स आया है, उसी के आधार पर जो मार्क्स है इस पीजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। ये बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसका इम्पोर्टेंट बिंदु देख लीजिए, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। विषयवार यहाँ देखिए, बैठक में जो निर्णय हुई है, ग्रेजुएशन में प्राप्तांक के आधार पर विषयवार तैयार होगी मेधा सूची। आपको ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स बना है कुल, फिर उपलब्ध कुल नहीं बल्कि आपका ऑनर्स पेपर में कितना मार्क्स है, वो उपलब्ध सीटों पर उच्चतम अंक वाले छात्रों का होगा एडमिशन। उच्चतम मान लीजिए कोई लाया है 55 और किसी का है 46, तो ये 46 वालों का नहीं होगा, पहले 55 का होगा। सीट यदि होगा तो यहाँ पर बना सकता है। वैसे बोल रहा है 45%, ये भी नीचे दिया गया है। अब देखिए तीसरे बिंदु है नामांकन पर्यवेक्षण समिति की बैठक में लिया गया ये निर्णय। आज होगी नामांकन की समिति की बैठक, आज हो गया होगा। ऑनर्स विषय में पीजी के लिए न्यूनतम 45% अंक जरूरी है। यदि आप अंग्रेजी में लाए हैं 49 और यहाँ न्यूनतम मांग रहा है आपको 45, तो स्वाभाविक है आपका नामांकन होगा, इससे कम वालों का नहीं होगा, वो तो फेल ही समझे जाएंगे 45% से। अब मैं बताता हूँ, ये तो निर्णय लिया गया है, इस पर मुहर लग गई है, आज बैठक हो गई होगी। और नेक्स्ट वीक में बोले तो आज है फ्राइडे, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो अगले सप्ताह यानी सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच ये फॉर्म निकलेगा जिसमें आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में आपको ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है, आप लोग कॉन्शियस हो जाइए, सारा पेपर्स जो है ये ले लीजिएगा। ऑनलाइन मार्क्स आपका निकलेगा ऑनलाइन भी, और जो मार्क्स आपका आया है अभी ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं आया होगा, अभी नहीं बना होगा, तैयार होगा, लेकिन जो आपका ऑनलाइन मार्क्स अभी शो कर रहा है वही मार्क्स दे करके आप अपना ऑनलाइन करेंगे। इसमें जो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि मैं पिछले वर्ष जो कराया था वैसे बच्चों को मैं करवाया था जो इच्छुक थे, यदि आप भी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। सारा गाइडलाइंस मेरे द्वारा दिया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ पर मैं देखिए अगले सप्ताह में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन ही आपको करना पड़ेगा। 21 विषयों में करीब 12,500, अब यहाँ देख लीजिए 12,500 सीट है कुल, ये नामांकन होना है। भले ही आप ऑनर्स से हैं, अंग्रेजी से हैं, बीकॉम कॉमर्स है या अंग्रेजी है, संस्कृत है, मैथिली है, हिंदी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिस किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें न्यूनतम 45% अंक होना चाहिए। और सब्सिडी एलाइड विषय में पीजी के लिए 55% अंक अनिवार्य किया गया है। इस बार देख लीजिए सब्सिडी में आपको 55% मांग रहा है और ऑनर्स में 45%, ये तो प्लस पॉइंट है ना। ऑनर्स में जिससे आपका एडमिशन होगा जिस सब्जेक्ट में, वही कम मांग रहा है, और सब्सिडी वाले जो साइड से होते हैं सहायक सब्जेक्ट उसमें 55%। अब इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट का नाम है, नामांकन केवल भौतिकी, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान में होगा। राज्य सरकार ने इग्नू की वेबसाइट से सभी कार्यक्रमों में विषयों का चयन कर ऑनलाइन नामांकन छात्र करा सकते हैं। 6 माह के सर्टिफिकेट, 1 वर्षीय डिप्लोमा, 3 वर्षीय स्नातक। चलिए ये तो बहुत सारी बातें हैं, ये समझ सकते हैं। पीजी नामांकन के लिए एलाइड विषय के तहत इसी 3 विषयों में अनुमति दे रखी है। बता दें कि पीजी कोर्स में 21 पीजी विभाग सहित दरभंगा के 4, समस्तीपुर के 2, अब देखिए यहाँ कॉलेज का नाम है, दरभंगा के 4 कॉलेज, समस्तीपुर के 2 कॉलेज, मधुबनी और बेगूसराय के 1-1 कॉलेज में नामांकन होगा। इसमें सीएम कॉलेज, सीएम साइंस कॉलेज भी शामिल है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ था स्टूडेंट्स। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक यानी आज 4, 5, 6, 7 यानी 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख के बीच में आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो अब मैं आपको शेयर कर दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि सारा नोटिफिकेशन अपडेटेड मुझे मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके ऑन कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको चला जाए। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप 2022 में पीजी में एडमिशन लेने के लिए तैयार होइए, और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में जिसमें ये मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे करेंगे और कौन सा पेपर लगेगा। ये सब आप भली भांति समझ भी सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही तक।